गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं महफूज खान। आपका जो चैप्टर चल रहा है वर्क एनर्जी एंड पावर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 9th में भी आएगा, 10th में आएगा, मतलब हमेशा आता है जिस टॉपिक को आप पढ़ेंगे। तो इसका वो थर्ड वीडियो है। इससे पहले मैंने वर्क के बारे में सारे आपके जो भी टाइप के बन सकते थे वो सारी बातें बता दिया था, उनका फार्मूला, उसमें कंडीशन, कॉस, थीटा, तमाम सारी बातें थी उसके अंदर। अब इसके बाद जो है हम लोग एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं एनर्जी। तो वास्तव में एनर्जी का जो टॉपिक है बहुत ब्रॉड एरिया है। क्लास 10 में तो एक चैप्टर का नाम ही एनर्जी है, तो हमें वो एनर्जी यहाँ पे नहीं करनी है। बस यहाँ पे हमें देखना है कि जो एनर्जी है और वर्क है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो मैंने पहले कह दिया है, अगर इसको हम ऐसे कहें तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इनको हम दोनों में तो डिफरेंस होता है, फिर भी ये बहुत क्लोज है। तो अगर हम डिफिनेशन की बात करें तो एम डेली हमने आपको बताया था, एक चीज बताया था आप लोगों को कि जो मोशन होता है ये डिपेंड करता है फोर्स पर, और फोर्स डिपेंड करता है वर्क पर, और वर्क के आगे क्या आता है एनर्जी, और ये क्या होता है पावर। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि जब भी मोशन होगा, फोर्स लगेगा, वर्क होगा, और उसके रिजल्ट में आपकी एनर्जी लगेगी, और उसी से आपका क्या हो जाएगा, मेजरमेंट हो जाएगा पावर का। तो डिफिनीशन अगर देखी जाए तो एनर्जी की डिफिनीशन होती है द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, एंड फार्मूला ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज ऑब्टेन्ड या कैलकुलेटेड बाय द वर्क। इट मींस जो E होता है वो W के क्या होता है, इक्वल होता है। तो E इज इक्वल टू W, एनर्जी इज इक्वल टू वर्क, यूनिट ऑफ E इज इक्वल टू जूल। ये भी स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। एक लाइन मैंने यहाँ पे लिखा है, एनी टाइप ऑफ वर्क और एनी टाइप ऑफ एनर्जी यूनिट विल बी जूल। मतलब आपसे फिजिक्स में कहीं भी कोई भी वर्क हो, कोई भी एनर्जी हो, तो जो उसका यूनिट होगा वो जूल में होगा, और यहाँ पे क्या आएगा कि ग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो इतनी सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए जो इसके एनर्जी के बारे में और भी सारी बातें हैं, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं एनर्जी के टाइप्स के बारे में। तो एनर्जी हमारे डेली लाइफ में बहुत सारी टाइप की है। अब जैसे मान लीजिए जनरली देखा जाए तो एनर्जी में कह रहा हूँ ना बहुत ब्रॉड एरिया है, लेकिन यहाँ पे आप जैसे आप जो 9th में पढ़ेंगे उसका नाम है मैकेनिकल एनर्जी। उसके बाद मैकेनिकल एनर्जी के बाद आप कहेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फिर आप कहेंगे लाइट एनर्जी, फिर आप कहेंगे सोलर एनर्जी। तो ऐसे अगर देखा जाए तो एनर्जी के बहुत सारे, जियोथर्मल एनर्जी है, विंड एनर्जी है, वाटर एनर्जी है, तो बहुत सारे टाइप के हैं। बट in this chapter, in this class, we have to study about the mechanical energy. What is mechanical energy? According to the mechanics, when we study the mechanics, we study about the motion of the body, and when the body will move, we apply the force, we will do a work, and we will apply the force and energy. In this condition, mechanical energy is the energy which is required to movement of the any object. It means when we move any object, when we supply energy, that energy is known as mechanical energy. This energy is two types. This energy is two types. First is known as potential energy. First is known as potential energy, and second is known as kinetic energy. तो इसका जो फार्मूला होता है EP, वो हो जाता है आपका mgh, और जिसका आएगा ke आएगा 1/2 mv²। तो मैकेनिकल एनर्जी के बारे में हम लोग आज इन्हीं दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है और एक काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। तो एनर्जी बहुत सारे टाइप की होती है, आपस में इनका कन्वर्जन भी होता है। विंड पावर एनर्जी टरबाइन से, और हम कह सकते हैं लाइट का भी मोटर है, जनरेटर है, सोलर पैनल है। तो बहुत सारी चीजें एनर्जी के बारे में हमको नहीं पढ़ना है, हमें यहाँ पे इनके बारे में पढ़ना है। तो टुडे वी विल डिस्कस फर्स्टली अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी आइए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी की बात की जाए तो इसकी डिफिनीशन क्या होगी पहले जान लीजिए। तो पोटेंशियल जो किसी भी बॉडी की पोजीशन को एनर्जी रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे लिखेंगे हम रिक्वायर्ड एनर्जी टू चेंज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी।
पोटेंशियल एनर्जी मीन्स किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है उसी को क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब पोटेंशियल एनर्जी बहुत सारी टाइप की होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी बहुत सारी टाइप की होती है। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए जो हम 9th में पढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं ग्रेविटी पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं, ग्रेविटी पोटेंशियल एनर्जी। और इसके बाद आपका होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, फिर बोलते हैं इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी। तो ऐसे मैग्नेटिक में आ जाएगा। तो इट मींस जहां जहां भी आप कभी पोटेंशियल को किसी भी पोजीशन को चेंज करेंगे, जैसे अब ग्रेविटी में क्या आता है, इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट का मास होता है, मतलब किसी भी बॉडी को जिसका मास m है उसकी पोजीशन को आप चेंज कर रहे हैं, उस समय जो एनर्जी आपका रिक्वायरमेंट होगी, जो वर्क करेंगे, उसको हम ग्रेविटी पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी तो 9th में दे देता है, लेकिन जो हम लोगों को रियल में पढ़ना है वो क्या पढ़ना होता है, पोटेंशियल एनर्जी का टाइप पढ़ना होता है, जिसका नाम होता है ग्रेविटी पोटेंशियल एनर्जी। और ऐसे पोटेंशियल एनर्जी बहुत सारी टाइप्स की होती है। तो हम लोग ये पोटेंशियल एनर्जी बार बार कहते हैं, लेकिन जो रियल में तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बता रहे थे हमको। तो 9th में जो पढ़ते हैं मेनली एक ही चीज पढ़ते हैं, केवल ग्रेविटी पोटेंशियल एनर्जी। इसमें क्या पढ़ते हैं आप कि जो अर्थ है, इस अर्थ पे अगर कोई बॉडी मास m है, इसको हम वर्टिकली h हाइट तक लेके जाएं, तो जो हम यहाँ पे एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी हमको, या जो वर्क करेंगे, इस वर्क को हम क्या बोलते हैं, इस वर्क को बोलते हैं वर्टिकल वर्क, या इसको आप ऐसे बोल सकते हैं ग्रेविटी पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलेंगे आप, ग्रेविटी पोटेंशियल एनर्जी। और इसी को EP कितना होता है, mgh। कितना होता है, mgh। अब देखिए, अब कोई वर्क जो करेगा, कोई आदमी करेगा, कोई या कोई मशीन करेगी, तो इसके नीचे एक फोर्स काम करता है, ग्रेविटी फोर्स। और जो ये फोर्स काम करता है, ये दोनों फोर्स मीडियम पर डिपेंड नहीं करता, इस नाते इस टाइप के फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स भी कहते हैं। अब इसका मतलब आपको यहाँ पर ज्यादा नहीं बता सकता हूँ। कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव में इतना जान लीजिए कि कंजर्वेटिव फोर्स मीडियम पर डिपेंड नहीं करते, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इलेक्ट्रिकल फोर्स हो गया, ये सब मीडियम पर डिपेंड नहीं करते। जबकि जो फ्रिक्शन फोर्स हो गया वह मीडियम पर डिपेंड करता है। तो वह कैसा है, विस्कस फोर्स हो गया आपका, वो सब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो कंजर्वेटिव फोर्स में जो टोटल नेट वर्क होता है वो 0 होता है। इट मीन जितना वर्क इधर उतना वर्क इधर होता है। तो ऐसे कंडीशन में उनका जो रिजल्टेंट आता है वो इक्वल टू, जब उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा। लेकिन वो सब बातें नहीं करनी है। ये जो वर्क हो रहा होगा ये ग्रेविटी की अगेंस्ट होता है, इसको वर्टिकल वर्क भी बोलते हैं, इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं। इसका फार्मूला कितना होता है, mgh होता है। इसको क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स। जबकि जो फ्रिक्शन फोर्स है इसको बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इसके बारे में चैप्टर नंबर 4 में भी हमने आपको बताया था, तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अब एक इलास्टिक पोटेंशियल है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब किसी स्प्रिंग को या किसी हम वैसे रबर को, जैसे स्प्रिंग में रबर आ गया आपका, या फिर हम लोग जो तीर होता है राम, जो उसमें हम लोग उसको स्ट्रेच करते हैं, वहां पे भी जो स्ट्रेच करने में एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है उसी को क्या बोलते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसका भी फार्मूला होता है कि Ex = 1/2 kx²। तो 9th में मेनली तो ही पढ़ना है, लेकिन साइड में उठा के देखेंगे तो ये भी दिया रहता है 1/2 kx²। k इज नोन है स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट का मतलब अगर स्प्रिंग सॉफ्ट है तो k की वैल्यू मिनिमम होगी, और अगर स्प्रिंग हार्ड है तो k की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो आइए हम लोग ज्यादा लेंदी न करते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं। हम प्रूव करेंगे कि जो EP होता है वो कितना होता है, mgh। वेरी सिंपल फार्मूला। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये अर्थ है और ये मास इसका कितना है, m है। इसको आप फोर्स लगा रहे होंगे, F फोर्स लगा रहे हैं, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो रहा है, h। यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी है, 0। तो W = होता है FD cos थीटा। और यहाँ पे मैं जो अगर F की बात करूँ तो F आप जानते हैं, यहाँ पे जो F होता है वह mg, इट मीन्स वेट के बराबर होता है।
वैसे तो यह बराबर m में होता है, लेकिन यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा, g हो जाएगा। तो किसी भी जब बॉडी को हम अपवर्ड मोशन कराते हैं या वर्टिकली मोशन कराते हैं तो उसमें जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेविटी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी बहुत ब्रॉड एरिया है, नाइन्थ में केवल एक टॉपिक पढ़ते हैं आप, ग्रेविटेशनल या ग्रेविटी पोटेंशियल एनर्जी। तो फार्मूला क्या बन गया, d cos थीटा, f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg, d की वैल्यू h, cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो w इज इक्वल टू mgh, cos 0 की वैल्यू होती है 1। दोनों डायरेक्शन देख रहे हैं ना, फोर्स भी ऊपर, h भी ऊपर, तो सेम डायरेक्शन, एंगल 0, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा mgh और E बराबर w होता है और ये हो जाएगा mgh, इसको EP बोलते हैं। तो जो EP का फार्मूला जिसका डेरिवेशन भी आपको आना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी जो कितना होता है, mgh होता है, जहां m क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड h क्या है, इसका हाइट है। अब इस पे अगर हम न्यूमेरिकल की बात कर ले तो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अगर देखिए किसी बॉडी का 25 kg का मास है और मास में अगर इसको आपने 10 मीटर इसको ऊपर लेके जाना है तो कितना एनर्जी रिक्वायरमेंट होगा, तो आप कहेंगे EP इक्वल टू हो जाएगा mgh 25 9.8 और ये हो जाएगा 10। तो इसका आप हटाएंगे तो ये जो यूनिट लगेगी वो क्या लगेगी, जूल लगेगी, मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। ऐसे न्यूमेरिकल पूछता है कि कैलकुलेट द वर्क डन या रिक्वायर्ड एनर्जी टू अपवर्ड टू मूव 25 kg मास इन लिफ्टिंग 10 मीटर। तो जितना उसको हाइट करना है आप मल्टीप्लाई करेंगे, फार्मूला आ जाएगा, कोई डाउट यहाँ पे नहीं है। अब आइए हम लोग इसी के बारे में बात करें, तो ये आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, इसमें कोई डाउट ना रह जाए। तो थोड़ा सा और आपको ध्यान दें, अब इसमें आगे थोड़ा सा आपको कंक्लूजन बता दें कि जो ये फोर्स लगता है ये होता है कांस्टेंट फोर्स, एक होता है वेरिएबल फोर्स। तो बहुत ज्यादा टाइम तो यहाँ पे स्पेंड नहीं करेंगे हम। तो वेरिएबल फोर्स जो काम करता है वह आपका काम करता है स्प्रिंग में। अब स्प्रिंग में जैसे मान लीजिए तो यहाँ पे आपका होता है, मान लीजिए फोर्स 0 है तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 होगा। आपने फोर्स जब लगाएंगे इस पर तो सेकंड हमको बनाना पड़ेगा, तो ये आपने यहाँ पे फोर्स आपने लगाया तो इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, x हो गया। तो यहाँ पे वेरिएबल फोर्स काम करता है। इट मींस इनिशियल में आप थोड़ा फोर्स लगाते हैं, फिर जैसे जैसे और आपको स्ट्रेच करना होता है तो फोर्स आप ज्यादा लगाते हैं। तो कहीं कहीं कांस्टेंट फोर्स काम करता है, जो ग्रेविटी वाला आप निकाले वहां फिक्स फोर्स ग्रेविटी फोर्स काम करता है, यहाँ वेरिएबल फोर्स काम करता है। तो वेरिएबल फोर्स के लिए तो एक रूल होता है, उसको यहाँ पे हम आपको ज्यादा नहीं बताते हुए इतना बता दें कि यहाँ जो फोर्स काम करता है इसको बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स। मतलब स्प्रिंग में जो फोर्स काम करता है उसको बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। इसे बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, इतना जानते रहिए। और इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट इन स्प्रिंग, ये आपका हो गया। इस रूल को बोलते हैं हुक्स लॉ। क्या बोलेंगे इसको हम, हुक्स लॉ। और अगर यहाँ पे हम वर्क की बात करें तो वर्क हो जाएगा 1/2 kx²। अगर कैसे आए इसके बारे में यहाँ नहीं बता सकते हैं आपको, बस इतना जानिए कि जो वर्क होता है फोर्स होता है F बराबर -kx और 1/2 kx²। इसी को हम EX भी बोलते हैं। तो क्योंकि दोनों आपस में बराबर होते हैं तो 1/2 kx²। इसको यहाँ पे x लिखा जाता है। ये बताता है किसके बारे में, ये बताएगा आपको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो जब साइड बुक या कहीं से जाओ थोड़ा देखेंगे हिंट में, तो एनसीईआरटी में दिया हुआ थोड़ा वो, तो ये भी आप जानते रहिए। 9th में केवल 2 ही प्रकार की पोटेंशियल एनर्जी है, एक आपका ग्रेविटी पोटेंशियल और एक आपका कौन सा है, स्प्रिंग मतलब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब आइए आपको आगे ले चले, तो इसमें आप ध्यान देने वाली बात ये आ गई। अब एनर्जी का सेकंड टाइप पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी में आपको पहले बता दें कि जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है इसका जो फॉर्म डेफिनेशन होता है वो क्या बनेगा। तो इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एनी बॉडी दैट इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। तो आप बोलेंगे यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एनी बॉडी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। कहने का मतलब कि अगर एक बॉडी है जिसका मास m है
इस पर आपने F फोर्स अप्लाइड किया और इसकी वेलोसिटी v हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी 1/2mv², ये आपको प्रूव करना है। तो ये आपको फार्मूला लगाना है, न्यूमेरिकल इस पे लगाना है। तो आइए देखते हैं इसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे। देखिए एक होता है लॉ कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। इट मींस अगर कोई एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, वो एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो जैसे मान लीजिए रेस्ट में है, तो रेस्ट में है तो इसकी वेलोसिटी 0 है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। टोटल इसके पास क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी दो कॉन्सेप्ट है उसका। जो मास के रीजन से एनर्जी आती है उसको भी हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जो किसी की पोजीशन को चेंज करते हैं उसमें भी क्या आता है, पोटेंशियल एनर्जी आपका आता है। तो काइनेटिक एनर्जी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वेलोसिटी का होना सबसे कंपलसरी है, ये ध्यान देने वाली बात है। अगर v की वैल्यू 0 रहेगी तो जो काइनेटिक एनर्जी वो कितनी हो जाएगी, आपकी 0 हो जाएगी। और ये आपको ध्यान देने वाली बात है। अब आइए इस फार्मूले को हम लोग डेरिवेट करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट 9th का डेरिवेशन यहीं पे आप ध्यान देंगे, तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो डेरिवेशन के लिए थोड़ा हमें प्रीवियस में जाना पड़ेगा और आपको ये चीजें आनी भी चाहिए। तो k हो जाता है 1/2mv²। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी W से कैलकुलेट करेंगे तो F cos थीटा होता है, और नॉर्मली कास्ट यहाँ पे थीटा 0 ले जाएगा वेलोसिटी और जो फोर्स में आएगा, तो W बराबर क्या आ जाएगा, F। तो यहाँ पे W आप लिख सकते हैं F × S। रीजन क्या है, D और S को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। कोई डाउट तो है नहीं यहाँ पे। तो अब जो बॉडी है जिसका मास कितना है m, इसको वेलोसिटी आप दे रहे हैं v, और इसका जो एक्सेलरेशन मान लीजिए आपका है a। ऐसे कंडीशन में जो W आएगा ये काइनेटिक एनर्जी बराबर रहेगा बार बार a, तो यह बराबर हो जाएगा क्या, m a, और ये हो जाएगा s। एक फार्मूला हम जानते हैं कि v² u² प्लस कितना होता है 2as। v² u² प्लस 2as। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो इसका वैल्यू हो जाएगा v² - u² 2as। तो इनिशियल में जो इनिशियल इसकी वेलोसिटी होगी u, ये क्या होगी 0, क्योंकि शुरू में तो कोई बॉडी रुका ही रहेगा ना, उसके बाद जब आप फोर्स लगाएंगे तब वो वेलोसिटी पाएगा। तो ऐसे कंडीशन में उसको इनिशियल तो 0 ही रहेगा वो। तो उस कंडीशन में आप ये कहेंगे कि तो ये हो जाएगा v² - 0 = 2as। तो यहाँ पे आएगा v² = 2as। तो थोड़ा हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मेरे पास आ गया v², एक मिनट, बल्कि यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको मिल गया v² = 2as। तो v² / 2 क्या आ गया as। अब ये as को हटा देना है, तो W बराबर m × v²/2। तो ये आपका आ जाएगा 1/2mv²। इट मींस जो W आ गया वह रियल में जो फार्मूला बन के आया वो कितना आया, 1/2mv²। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला अच्छे से डेरिवेट करेंगे। आइए दोबारा समझते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी प्रूव करना 1/2mv²। काइनेटिक एनर्जी में होता है एनर्जी का इतना फार्मूला होता है, सब वर्क से आएगा। तो अब वर्क बराबर F cos थीटा होता है। तो वेलोसिटी इधर है, मतलब d भी इधर या b इधर, तो जनरली 0 ही लेते हैं, बहुत रियल केस में हम एंगल डिपेंड करता है। तो W बराबर F हो जाएगा, d को हम s भी कहते हैं डिस्प्लेसमेंट में। अब हम F बराबर m में लिखेंगे क्योंकि उसमें जब वेलोसिटी आएगी तो एक्सेलरेशन भी आएगा, क्योंकि चेंजिंग आएगी। तो यहाँ पे आप चेंज करिए, तो एक थर्ड इक्वेशन होता है, यहाँ से आप कहेंगे ये जो u होगा वो कितना होगा, इसका 0 होगा, रेस्ट में कंडीशन में है। तो यहाँ पे देखेंगे u की वैल्यू 0 करेंगे, तो फार्मूले से आप खुद ही कंपेयर करिएगा। तो as की वैल्यू कितनी आएगी, v²/2 आएगा, तो 1/2mv² हो जाएगा। तो फार्मूला कितना बना, 1/2mv²। तो इसको लिखना भी पड़ता है लैंग्वेज में। आप देखेंगे इफ द mass of body is m and the initial velocity 0 and on applied force F, the body gain velocity v and travel displacement s, तो and generate acceleration a। ऐसे लिख करके फिर इस फार्मूले को आप जनरेट करिएगा। तो एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और यहाँ बता दें, हम इस पर न्यूमेरिकल तो आप लगाएंगे ही। अब यहाँ पे चीज और देखिए आप लोग, W आ चुका है 1/2mv²। ये तो ठीक है, यहाँ से बहुत ही अच्छा फार्मूला और आने जा रहा है। अब देखिए ये mv² है,
ऊपर नीचे आप m से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इससे क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा m स्क्वायर बी स्क्वायर अपान m। तो इसको आप देखेंगे तो 1/2 इसको आप लिख सकते हैं एम बी का होल स्क्वायर अपान m। अब 1/2 जो एम बी का होल स्क्वायर है, आप एक चीज जानते होंगे पहले से, P बराबर एम बी होता है, मोमेंटम बराबर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, एम बी। तो बहुत ही अच्छा फार्मूला है यहाँ पे कि P स्क्वायर बाई m इज इक्वल टू W। तो आपको एक फार्मूला मिल गया 1/2 P स्क्वायर बाई m, एक काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला मिला है आपको। तो एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो रिलेशन है, ये भी कभी पूछ लेता है, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। क्योंकि जब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे मैं W लिख दिया हूँ, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप W लिखिए या आप काइनेटिक एनर्जी लिखिए, कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है, फार्मूला वहीं से आया है। तो आप यहाँ पे बल्कि क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे। तो इस प्रकार से चीजें देखेंगे तो इतना आया है। तो मैं बताना चाह रहा था कि अगर कोई पूछ ले कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों का जो इंपॉर्टेंट फैक्टर वो वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी रहेगी तभी मोमेंटम रहेगा, तभी काइनेटिक एनर्जी रहेगी। तो दोनों में क्या रिलेशन होगा, तो ये सारी चीजें बता रहा हूँ कि फार्मूला इतना होता है 1/2 एम बी स्क्वायर, ऊपर नीचे आपने मल्टीप्लाई एम से कर दिया, एम स्क्वायर हो गया। यहाँ पे देख ही रहे हैं क्या क्या फार्मूले में चेंजिंग आ रही है। तो जो एम बी होता है उसको हम बोलते हैं पी। तो अब स्क्वायर लगा है पूरे पर, पी स्क्वायर 2m। अब अगर केवल आपको उस बॉडी का मास पता रहे, उसका मोमेंटम पता रहे, तब भी आप क्या निकाल देंगे, काइनेटिक एनर्जी। आई होप कि ये जो टॉपिक है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से आता है कि प्रूव करना होता है। तो एमजीएस तो प्रूव करना आसान है, इसमें थोड़ा माइंड लग रहा है, इसको भी प्रूव करना है, फिर आगे आपको रिलेशन बताना है। तो इसको अच्छे से देख करके खूब अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इस पे न्यूमेरिकल खूब आता है। तो वर्क पे न्यूमेरिकल, एनर्जी पे न्यूमेरिकल, एनर्जी में 2 टाइप का न्यूमेरिकल, जो भी दिया होगा सब आप न्यूमेरिकल लगाइएगा। प्रॉब्लम को हमारे पर्सनल नंबर में सेंड करिएगा, ग्रुप पे भी सेंड करिएगा, लेकिन वर्क जरूर करिएगा, क्योंकि जब आप वर्क अच्छे से करेंगे तभी इसका रिस्पांस आपको आगे मिलेगा। अब इसके आगे जो हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, उसमें हम लाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम को पढ़ाएंगे और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये 2 टॉपिक आपके अच्छे से कंप्लीट होंगे, फिर हम चलेंगे पावर की ओर। थैंक यू।